हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं वो अभी फील क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके मन में। ओके, स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे आप लोगों के बीच में, सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो, जहाँ ये बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आइसोलेटेड हैं, बहुत अकेलापन फेस कर रहे हैं। एक डीप सफरिंग है, एक डीप रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ इन्हें पास्ट में जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, आपके जो अगेंस्ट रहे हैं, या जो आपके साथ रूड बिहेव किया है, मिसबिहेव किया, आपको बहुत ज़्यादा अपने से दूर हटाने के बहुत तरह के प्रयास किए हैं इन्होंने, लोगों के मैनिपुलेशन या जिन भी रीजंस की वजह से, या कुछ ऐसे दायरे हैं आप लोगों के बीच में, समाज, सोसाइटी, पैसा, या कुछ और रीजंस, कि कुछ ऐसे रीजंस थे जहाँ पर इनको इस रिश्ते से ट्रस्ट हट गया था। आपके लिए बढ़ना है, नहीं बढ़ना है में ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर ये बहुत स्टक थे, और वो कहते हैं ना, बेनिफिट्स ढूंढते नजर आते हैं। इस रिश्ते में क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है या नहीं है, क्यों बढ़े आपकी तरफ। कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। एक्चुअली वो ये कि आपकी वर्थ या आपके इमोशंस या आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज करते रहे हैं। अभी इनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इन्होंने आपको दूर हटाया है, हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में अब अपनी चीज़ों पर वर्क करते नज़र आ रहे हो, कि अपनी चीज़ों में आप बिजी होते हो नज़र आ रहे हो, या आपने खुद को बहुत ज़्यादा इनसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब ये आपको मिस कर रहे हैं, और इनको इनके किए का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उन सब चीज़ों पर रिग्रेट है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, जहां आपके एफर्ट्स का बस लाभ उठाते रहते थे ये। बहुत ज़्यादा कह लीजिए, आपने जो हीलिंग दी है, जो आप हमेशा इनकी केयर करते रहते थे, बस इनको पैम्परिंग चाहिए, वो वाली एक एनर्जी है। अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, एक मास्क के साथ भी रहे हैं, बहुत कुछ छुपा कर रखते होंगे, ये आपके सामने कभी भी क्लियर वे में इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं की है चीज़ें। इनके अंदर भी एक डर भी है, एक फियर है, जहाँ पर ये कुछ लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, लोग कंट्रोल करके रखे हो सकते हैं, कि एक फ्रीली या फ्रीडम के साथ आपके लिए कोई स्टैंड लेना, एक्शन लेना नहीं कर पाते थे। आपकी तरफ अट्रैक्शन था, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आप एक हीलिंग देते थे, लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बात आए तो वहाँ पर ये हट जाते थे। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं पास्ट में, जो भी आपको इमोशनली हर्ट किया है। अब ये आपको एक अलग ही ऑरा में देख रहे हैं, जहाँ अब इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड काफ़ी रिग्रेट है यहाँ पर कि जो भी इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशंस किए हैं या धोखा दिया है, जो चीटिंग की है, जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे पछतावा होता नज़र आ रहा है कि ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्हें वही समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं। बहुत एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत स्टबन एनर्जीज रही हैं, जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं देना। बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं एंड एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं रहे ये, बट अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, पैशनेट हो रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। अब जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में ये आपसे चले गए थे, अब आपको स्टॉप कर रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आने के लिए अपने आप को तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि ये चैलेंजेस जो भी हैं, जो भी फियर हैं, जो चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिश्ते में, उनको कैसे हैंडल करना है। बट ये बहुत रूड रहे होंगे पास्ट में आपके साथ, बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, एंड एक डीप रिग्रेट है, गहरा पछतावा है, बहुत अकेलापन है, बहुत अंधकार है, बहुत खालीपन है यहाँ पर, जहाँ इनके किए हुए जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं उसका पछतावा है, या जो इन्होंने निर्णय लिए, जो डिसीजंस लिए, जो भी रूड बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, परिवार की वजह से, सामाजिक कोई रीज़न हो, इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से जो इन्होंने आपके अगेंस्ट जो डिसीजंस लिए थे, वहाँ पर अब इनको
बहुत ज़्यादा अकेलापन है और बहुत गहरा पछतावा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जहाँ आप क्या मांगते थे, आप प्यार मांगते थे, आप केयर मांगते थे, उनका साथ मांगते थे, जहाँ ये वो कमिटमेंट, वो साथ देने के लिए भी तैयार नहीं थे, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, कम्युनिकेशन लाना चाहेंगे, क्लैरिटी लाना चाहेंगे। बहुत इमोशंस हाई हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं और डेफिनेटली रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। किसी तरह के रियलिटी चेक भी इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी जैसे या वो पर्दा हटता नज़र आ रहा है कि इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है, विजडम गेन कर रहे हैं एक्चुअली इस रिश्ते के बारे में। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। हाईली अट्रैक्टेड है, पास्ट में ये अगर बहुत ज़्यादा फैमिली और बहुत इनका सर्कल बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहते थे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हों, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों अपनी चीज़ों में, बट अब इस समय आपकी तरफ देखते नज़र आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, जो साथ रहा है, उन सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जिस तरह का सुकून या सुख या एक कंप्लीशन आपके साथ महसूस होता था, इस समय समझ पा रहे हैं कि आसपास इतनी भीड़ होते हुए भी, इतने लोग होते हुए भी वो खुशी नहीं है। जिस तरह की कंपैटिबिलिटी, जिस तरह की बॉन्डिंग आप लोगों की रहती थी, जिस तरह का कनेक्ट आप लोगों ने शेयर किया है, जिस तरह की बातें आप लोगों की रहती थी, उन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं लोगों से कि किन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी इन्होंने पास्ट में इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की, तो अब इनको इस रिश्ते की वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज में है, प्लान करते नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिस भी लोगों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, थोड़े फ्लर्ट भी हो सकते हैं, थोड़ी प्लेयर एनर्जी भी है यहाँ पर। मतलब ये जस्ट फन लविंग एनर्जीज में ज़्यादा रहे हैं। 333 है यहाँ पर, नहीं 4 टाइम्स आ गया ना, हाँ 4 टाइम्स 3 आया है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे फैमिली रीज़न हो या फ्रेंड्स हो, जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, जो आपके बहुत अगेंस्ट रहे हैं, जिन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया और ये आराम से बहक गए उसमें। अब इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। किसी तरह का हर्ट, किसी तरह का धोखा इनको भी मिला है और इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अब आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता 3 साल का भी हो सकता है। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर 3 महीने से या मार्च मंथ से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बिखराव आया हो। मार्च मंथ है, 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली है, तो 3 किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। जहाँ ये अब सोच रहे हैं, स्टक एनर्जीज हैं, वेटिंग एनर्जीज हैं, अब हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो सब चीज़ें की हैं, जो भी इनके रीजंस रहे थे, अब आपकी तरफ कैसे बढ़ें। जो सब किया है वो तो इनको भी अंदाज़ा है ना, इन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ, जो भी आपका दिल दुखाया है, जो चीट किया, मैनिपुलेट किया, डिप्लोमेटिक रहे हों, हाइड एंड सीक रखते हों, जो भी चीज़ें की है, वो सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हैं कैसे बढ़ें आपकी तरफ। बाकी लोगों के साथ होते हुए बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। इस रिश्ते में एक हीलिंग लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की थी, जिस तरह से मतलब आप बहुत ज़्यादा इनके लिए लविंग रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इनका इतना साथ दिया है कि ये पास्ट में बहुत एटीट्यूड में रहते थे। अब समझ आ रहा है इनको उन चीज़ों का कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कि आप एक ब्लेसिंग्स की तरह थे इनकी लाइफ में। अब ये कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि इनके कुछ बिलीफ सिस्टम, कुछ माइंडसेट ऐसा था, कुछ ऐसे इन्होंने बाउंड्रीज लगा दी थी कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी हैं, और इन्होंने पास्ट में जो भी सेल्फिश एक्ट किया है, जो ग्रीडी रहे हैं,
जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनको कार्मिक ट्रिगर्स डेफिनेटली मिले हैं, कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं? माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपको बीच राह में छोड़ दिया था, आपके साथ जो अन्याय किया है, जो गलत किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की केयर, जिस तरह का प्रोटेक्शन आप इनको देते थे, जिस तरह से आप इनको हमेशा संभाल के रखते थे, आप उस तरह का बिहेवियर नहीं डिज़र्व करते थे, इनसे या किसी से भी नहीं डिज़र्व करते, जिस तरह से आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए हमेशा रहे हैं। अब इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। किसी तरह की इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पर इनको अब आपके साथ की कमी खल रही है। जहाँ पहले फैमिली और चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते थे, इन्हें लगता था वही इनकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ है, मजबूती देते हैं, जबकि आप इनको मजबूती देते थे हर तरह से, इमोशनली या किसी भी लेवल पर आप हमेशा इनमें एक स्ट्रेंथ लाते थे, मोटिवेट करते होगे आप इनको। अब इनको पछतावा हो रहा है कि अब कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 3 नंबर तो आया था, 3 की काफ़ी ज़्यादा थी, सिंक्रोनिसिटीज़ थी 3 नंबर की, और हमारे पास है यहाँ पर 5 नंबर है, 555 की एनर्जी है यहाँ पर। तो 5 हो गया, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पिछले 5 महीने हो सकता है आप लोगों के लिए किसी तरह से रहे हों। एंड यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं, के है, एन है, जी है, ए है, एन है, डी है, पी है, ई है, एस है, एच है, आर है, ओ है, पी है, हाँ यही सब इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चलने वाले हैं, बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह के मैनिपुलेशन, बहुत तरह के रियलिटी चेक इनकी लाइफ में आने वाले हैं, जहाँ पर ये उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इनको रियलाइजेशन होने वाला है इनकी प्लेयर एनर्जीज़ का और इनकी उस एनर्जीज़ का जहाँ पर ये अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा सोचते रहे हैं। आपको हमेशा नज़रअंदाज जो किया है इन्होंने, जो ये सेल्फिश रहे हैं, वहाँ पर एक बैलेंस लाना चाहेंगे, जहाँ अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहने वाले हैं। बहुत तरह के जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि कोई इनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करेगा, वो वाली एक एनर्जी की जितना भी कर लो कम है, वो वाली एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करने वाले हैं, और जो इन्होंने आपके साथ किया उस सब चीज़ों को जैसे समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, तो इनको किसी तरह की गलतफहमी या कुछ जेलसी हो गई हो, किसी चीज़ के बारे में जेलस हो गए हो। आई वॉन्ट यू, तो आपको चाहते हैं, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो आपके इशारे का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ कहें कि क्या आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड मतलब एक वेटिंग एनर्जी है एंड एक ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है कि क्या अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। विल बी टुगेदर अगेन, सो यही कह रहे हैं कि वापस हम एक होंगे, साथ आएंगे, तो आप भी होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।